शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका को हमने देखा 2 पाठों में। पीछे स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश को क्यों लिखा गया, इसमें कौन से विषय प्रतिपादित हैं, सत्य की परिभाषा, सत्यार्थ प्रकाश जो नामकरण किया उसका क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, ये बताया और आगे बताएंगे। इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। सत्य को जाने बिना मनुष्य की उन्नति नहीं हो सकती, इसलिए सत्य को अवश्य जानें और जनाएं, सबको बताएं। ये आप पुरुषों का मुख्य काम है, इत्यादि विषयों को बताया। और अंत में सत्य को प्रचार करने वाले के सामने अनेकों विघ्न आएंगे। विघ्नों के उपस्थित होने पर भी सत्य को प्रकट करना नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य को अवश्य प्रकट करें, उससे उदासीन ना हो, इत्यादि विषयों का कहा। अंत में सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विद्यते कोविततो देवयानः, ये कहा। आगे कहते हैं, यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि यत् तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम, यह गीता का वचन है। ये गीता में श्लोक का अर्धभाग है। इसका अर्थ स्वयं बताते हैं कि इसका अभिप्राय यह है कि जो विद्या और धर्म प्राप्ति के कर्म हैं, जो विद्या प्राप्ति के विद्या को प्राप्त करने कर्म हैं, जो धर्म प्राप्ति के कर्म हैं, तो कैसे रहते हैं? वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। इसका अर्थ बताया। जो भी कर्म करते हैं, विद्या प्राप्ति हो चाहे धर्म प्राप्ति कर्म हो, कोई सा भी कर्म, चाहे व्यापारी कर्म करता है, क्या आराम से सुख से बैठ कर के पैसा कमाता? वो दिन भर रात भर स्वप्न में भी वही सोचता होगा, दिन भर वही चलता, स्वप्न में भी चलता होगा कि व्यापार कैसे चलाना, कैसे बढ़ाना, क्या क्या करना। वो साथ दिन भर उसका वही चलता, चाहे दुकान चल रहा हो नहीं चल रहा हो, दुकान बैठा हो नहीं बैठा हो, दिमाग में तो वही चलता रहता, भूमिका बनती रहती है। और फिर इस प्रकार योजना बना करके चलता है, तो उसमें भी कोई सुख नहीं है, परिश्रम तो है। तो विद्या प्राप्ति भी वैसा ही है। वो धन की प्राप्ति है, विद्या रूपी धन की प्राप्ति है। इसमें कठोर नियमों में रहना पड़ता, तप करना पड़ता, और दिन भर केवल पढ़ने के अलावा और कोई कर्म नहीं। तो पढ़ते समय जिनकी इच्छा नहीं, कोई या विशेष लक्ष्य नहीं, उनको कठिन पड़ता। जिनको विशेष कोई लक्ष्य हो तो उनको विष जैसा प्रतिकूल दुख की अनुभूति नहीं होती, वो और आनंद प्राप्त करता, सुख का अनुभव करता, क्योंकि नया ज्ञान मिलता। प्रतिदिन जब परिश्रम करता है, पढ़ता है, तो उसमें उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है।
तो आनंद मिलता है। यहाँ जो कह रहे हैं कि विद्या प्राप्ति जो कठिन है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से नियमों के कारण से कठिनाई की अनुभूति होती है, उनको जो विशेष अपना उद्देश्य लक्ष्य लेकर के नहीं आते, फिर भी स्थूल दृष्टि से कठिनाई तो है। इसलिए कह रहे हैं विद्या प्राप्ति में प्रथम वे विष के तुल्य लगते हैं, कठिन लगते हैं। और धर्म के कर्म, धर्म प्राप्ति, धर्म मार्ग में चलना, न्याय मार्ग में चलना, सत्य का पालन करना, ये प्रथम तो विष तुल्य कहने तात्पर्य कठिन लगता, विष के तुल्य कठिन है, परंतु पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। बाद में अमृत के सदृश क्यों हैं? इनका परिणाम अच्छा होता, चाहे विद्या की प्राप्ति हो, धर्म की प्राप्ति हो, न्याय मार्ग हो, सत्य मार्ग हो, उसका परिणाम अच्छा होता। विद्या के प्राप्ति में विद्या में परिश्रम नहीं किया और आलस्य में पड़े रहे। अविद्या प्राप्ति में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलसीपन ही है। आलस्य मदमोहो चापल्यम गोश्चर्य चाटन। तो आलसीपन आदि के कारण से विद्या में परिश्रम नहीं करता, तो आनंद तो आता है। परिश्रम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कठिन का दुख नहीं हो रहा, दुख नहीं हो रहा है तो उसको सुख मान लेता है, परंतु उसका परिणाम फिर अंत में जीवन भर दुख भोगना पड़ता। कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर जीवन भर शारीरिक परिश्रम करो, लेबर काम कहीं आता करना पड़ता, या कुछ भी और शारीरिक परिश्रम तो करना, बौद्धिक नहीं करेंगे तो शारीरिक करना पड़ेगा, तो जीवन भर करना पड़ता। ऐसा ही सत्य, धर्म, न्याय, इनका भी प्रारंभ में कठिनाई हो सकती होती है, ऐसा नहीं है, हो सकती है, परंतु कठिनाई हो तो भी उसका अंतिम परिणाम सुखदायक होता है। परंतु असत्य, अधर्म, अन्याय इत्यादि के माध्यम से हो सकता है कुछ तात्कालिक लाभ मिलते हों, परंतु बाद में परिणाम उसका दुखदायी ही होता। इसलिए गीता के वचन को उद्धृत करके कहा कि जो जो विद्या और धर्म प्राप्ति कर्म है, माने जो जो विद्या के कर्म है, विद्या प्राप्ति कर्म है या धर्म प्राप्ति कर्म है, वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धर के इस बात को मन में अच्छी तरह बिठा लेना कि विद्या प्राप्ति में अब कठिनाई हो रही है, कठिनाई की अनुभूति करते हो तो जिसका मन विद्या में तत्पर हो तो अन्य बातों पर उसका मन जाता ही नहीं, कठिनाई कठिनाई मानता ही नहीं, उस तरफ उनका मन जाता ही नहीं, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता और बस विद्या की पूर्ति होनी चाहिए। तो इस प्रकार के विषय को मन में, बुद्धि में स्थिर करके धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा। अब सत्य को कहा जा रहा है तो बहुत सारे लोगों को प्रतिकूल लगे, अच्छा नहीं लगेगा, परंतु जिस दिन इस बात को जान लेगा कि इसमें जो कहा गया है कि वो सत्य है, वेद के अनुकूल है और उसका पालन करना चाहिए, करेगा तो उसका परिणाम अच्छा ही रहेगा, अमृत के तुल्य होगा। ऐसी बातों को चित्त में धर के मैंने इस ग्रंथ को रचा है। किस उद्देश्य से इस ग्रंथ को बनाया, कल भी बताया कि सत्यासत्य को जान के सब प्रसन्न हो, आनंदित हो और किसी के दोष खंडन जो किया गया वो दोष और खंडन किसी को दुखाने के लिए नहीं, इत्यादि विषयों को कल भी बताया। श्रोता व पाठक गण भी प्रथम प्रेम से देख करके, पहले इसको पढ़ते समय ही अरे ये तो नास्तिकों का ग्रंथ है, बहुत सारी सुनी सुनी बातों को लेकर के धारणाएं लोग बनाते हैं,
जैसे मैंने पहले दिन एक उदाहरण बता दिया था, प्रायः ये कहा जाता है कि ये नास्तिकों का पुस्तक है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का खंडन है। पढ़ के नहीं देखते, तो पहले अपनी गलत धारणाओं को लेकर के ना पढ़ें, पूर्वाग्रहों को लेकर के ना पढ़ें, तटस्थ होकर के, उदासीन होकर के एक निरीक्षण की दृष्टि से कम से कम देख लें कि सत्य है कि असत्य है। जो इसमें कहा जा रहा है सही हो तो ग्रहण कर लो, और गलत लगता तो छोड़ दो। ये स्वतंत्रता स्वामी जी ने पहले लिख दिया, पहले दे दिया। तो श्रोतागण, जैसे इस प्रकार से सत्याप्रकाश का पाठ पढ़ाया जा रहा हो, सुनने वाले लोग, जो भी सुनेगा, और जो स्वयं इसको पढ़ते हैं, ये दोनों प्रकार के लोग प्रथम प्रेम से देख करके, सुन करके, देखने का तात्पर्य सुन करके, पढ़ करके, जान करके, इस ग्रंथ का सत्यासत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। तो ये इसमें जो कहा गया है कि शास्त्र के अनुकूल है या नहीं, वेद के अनुकूल है या नहीं, ऋषि मुनियों के कथन के साथ सामंजस्य बैठता है कि नहीं बैठता, इत्यादि विचार कर लें। अच्छा लगता स्वीकार करो, यथेष्ट कर लें। इस तात्पर्य को जान करके यथेष्ट करें। ऋग्वेद में मंत्र आता है 3:55-14, ऋतस्य सद्मा विचरामि विद्वान, चरामि उत्तम पुरुष है, मैं विद्वान मैं जानता हुआ, अपना विद्वान नहीं बोल रहा, क्षत्रिय का रूप है, मैं जानता हुआ ऋतस्य सद्मा, ऋत के घर में विचारता हूँ, यह विचारण करें। सत्य में विचारण करता हूँ, सत्य को जानने में तत्पर रहता हूँ, यह तत्पर रहना चाहिए। चरामी लटका भी हो सकता है, लेट का भी हो सकता है। लेट का अर्थ करेंगे तो अर्थ लोट आएगा। विचारण करें, सत्य को ही जानने का प्रयास करूं। इसका यह अभिप्राय रखा है कि जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके। तो खंडन का तात्पर्य ये नहीं है कि उन ग्रंथों का श्रद्धा त्याग करना, उनमें आगे प्रश्नोत्तर में चलेगा, क्या इनका सत्य नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है क्या, कोई वेद के अनुकूल बातें नहीं है। मैं ये थोड़ी कह रहा कि पूरा ही त्याज्य है, वो विषय संपृक्त है, ऐसा कहा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिस मत में जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, जो सत्य बातें हैं वो स्वीकरणीय हैं, और वो सत्य बातें सब में सामान्य रहेंगे। जो सत्य बात किसी भी संप्रदाय के कहें, कोई मत वाला कहें, वो एक ही रहेगा ना, सत्य तो एक ही होता है। मान लिया कि 50-100 लोगों की परीक्षा ले रहे हैं गणित का कोई सवाल दिया, उनमें जो ठीक उत्तर होगा सबका समान ही रहेगा ना। जिन्होंने गणित के सवाल को वो उत्तर निकाला, गणित लगाया, तो उसका जो ठीक उत्तर होगा सबका समान ही रहेगा, और जिनका गलत होगा वो सबका अलग अलग हो सकता है, एक नहीं हो सकता। एक वही होता है जो सत्य है, तो वही करें। जो सत्य हो सब मतों में समान ही रहेगा, उसमें किसी का मतभेद नहीं रहेगा, सब एक हो सकते उस विषय में। इसमें यह अभिप्राय रखा है कि जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं, और सत्य बातें कहाँ से आई, वेदादि शास्त्रों से। वहाँ से यथार्थ रूप में अर्थों को लेकर के रखा है, तो वो सत्य बातें हैं, सब में समान है। वे सब में अविरुद्ध होने से उनमें कोई परस्पर मतभेद नहीं है। उन विषयों में उनको स्वीकार करके उनका स्वीकार किया गया, उसके विषय में हमने कुछ नहीं कहा। जो सब मतांतरों में मिथ्या बातें हैं, हाँ, अपने अपने स्वार्थवश, अपने अपने संप्रदाय के भेद को दिखलाने के लिए बहुत सारे लोग दूसरे से अपने संप्रदाय को अलग करने के लिए, अपनी परंपरा को अलग दिखाने के लिए अलग मत बना लेते हैं। तो वे बातें तो दूसरों से भिन्न हो जाएंगी स्वाभाविक रूप से।
अद्वैत बना, द्वैत बना, विशिष्टाद्वैत बना, शुद्धाशुद्धाद्वैत बना, आदि आदि जो भी है। तो वो अपना हो तो वो अपने सिद्धांत को उसमें लगाएगा। तो जो जो सब मतों में मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया, चाहे किसी भी संप्रदाय में हो, बिना पक्षपात किए उनका खंडन किया। इसमें यह भी अभिप्राय रखा है इस पुस्तक में, सब मतांतरों की गुप्त व प्रकट बुरी बातों का प्रकाश कर। तो सत्या प्रकाश का ये भी है। सत्या प्रकाश मतलब सत्य को ही प्रकाशित करना, ऐसा नहीं, असत्य को भी प्रकाशित किया। पहले 10 समलास में तो ग्राह्य विषयों का प्रतिपादन किया और आगे समीक्षा करते हुए असत्य को भी प्रकट किया। तो सब मत मतांतरों में जो मिथ्या बातें हैं उनका खंडन किया। अच्छा, सब मत मतांतरों की गुप्त बातें, कुछ ऐसी बातें हैं कि वो अपने ही संप्रदाय के लोगों को बताते हैं, अपने ही शिष्यों को बताते हैं, दूसरों को बताते ही नहीं। वो कुछ गुप्त बातें हैं, उनको भी प्रकट किया। ये भी सत्या प्रकाश है। और जो उनके अंदर बुरी बातें हैं, दोष हैं, वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध बातें हैं, उनको भी प्रकाशित किया गया। बुरी बातों का प्रकाश कर विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा। तो किसके सामने रखा है? विद्वान के सामने भी रखा, अविद्वान के सामने भी रखा। मैंने कोई अपना संप्रदाय नहीं बनाया और अपने संप्रदाय के शिष्यों में ही रखा, ऐसा नहीं है, सबके सामने रखा। चाहे वो विद्वान हो चाहे अविद्वान हो, जिनके पास विवेक है, सत्य ग्रहण करने के संस्कार हैं, वे ग्रहण करेंगे। विद्वान अविद्वान सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा। मेरा कोई आग्रह नहीं, जो मैंने कहा कि उसी को पूरा स्वीकार करो, सबके सामने रखा। निर्णय यथेष्ट करना, जैसे पहले लिखा जानकर यथेष्ट करें। पहले भी कहा कि आप तो विद्वानों का काम है कि सत्य असत्य को बताना, शेष उनकी इच्छा। आगे भी कहेंगे। तो सब साधारण मनुष्यों के सामने रखा, जिससे सबसे सबका विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक सत्य मतस्थ होवें। तो सबके सामने रखा, सब लोग विचार कर लें अपने अपने संप्रदाय में, अपने अपने मत ग्रंथ में जो दोष हैं उनको त्याग दें, शेष जो सत्य बातें हैं सब में एक मत हो जाए। तो फिर एक ही, फिर भारत देश का पूर्व वैभव, चक्रवर्ती स्वराज या ये तद्देश प्रसूत से सकाशात अग्र जन्मनाह के मनुस्मृति में जो आदर्श बताया गया, वो आदर्श फिर आ सकता है। उसी उद्देश्य से स्वामी ने कहा कि सबके सामने रखा है कि सब लोग इस पर विचार करके, निर्णय करके, परस्पर प्रेमी होके, अब उदासी होकर के तटस्थ भाव से इन पर विचार करेंगे तो फिर परस्पर प्रेमी होंगे। और भिन्न भिन्न मत होगा तो परस्पर द्वेषी होंगे। बाहर ऐसा प्रसिद्ध है कि एक पंडित दूसरे पंडित को देख करके कुकराए थे, ऐसे कुछ बोलते। जैसे कुत्ता, एक गली का कुत्ता दूसरे गली कुत्ते को देखता है तो गुर्र बोलता है, कुकरवत गुरगुराया था, ऐसे कुछ बोलते हैं, एक संस्कृत उक्ति है। तो ऐसे ही एक पंडित को ये कहाँ से पंडित हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में आया, ऐसा देखते। और संप्रदाय के लोग तो दूसरे संप्रदाय से तो फिर देश भाव तो रखेंगे ही। तो देश भाव को सिखलाने वाला धर्म कैसे हो सकता है? धर्म तो मोक्ष को देने वाला होता है, सुख को देने वाला होता है, प्रेम को बढ़ाने वाला होता है। और संप्रदाय, मत संप्रदाय एक दूसरे को देश सिखाने वाले होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि परस्पर प्रेमी हो गए। जब एक मत हो गए फिर देश भाव हट गया, फिर प्रेमी बनेंगे, एक दूसरे को उन्नति चाहेंगे, एक दूसरे की अवनति नहीं करेंगे। और अपने संप्रदाय को बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे को दबाना पड़ेगा। दूसरे को दबाए बिना उनका नया संप्रदाय कैसे आगे बढ़ेगा? एक दुकान लगा तो दूसरे दुकान पर कैसे करेगा? उससे बढ़िया लगाएगा। बढ़िया शोरूम हो तो भी नया शोरूम आया हो तो क्या करेगा? उससे बढ़िया रखेगा, वो उसको दबाएगा। तो वैसे कोई नया संप्रदाय आता है
तो आकर्षणीय बातें, आकर्षणीय वस्तुओं का प्रतिपादन जो भी है ऐसा आकर्षण रखेगा कि इसका आगे बढ़ेगा, दूसरा दबेगा, ऐसा प्रयास करेगा। तो द्वेष भाव से करने वाला कर्म स्वयं को कल्याणप्रद नहीं हो सकता और दूसरे को सुखी नहीं बना सकता, दोनों के लिए हानिकारक है। इसलिए परस्पर विरुद्ध मतों को त्याग कर एक मतस्थ होवे। इस सदाभिराय से यह पुस्तक लिखा गया। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ हूं, यहां एक वेद मंत्र को उद्धृत करता हूं, परस्पर प्रेमी होकर के एक सत्यमतस्थ होवे। स्वामी जी ने कहा, ऋग्वेद का मंत्र है कि 1:41-4 सुगः पंथा अनृक्षरा आदित्यासा ऋतयते नात्रावखादो अस्ति वः। और सरल मंत्र है। आदित्यासा ज्ञान दीप्ति से देदीप्यमान पुरुषों या अखंड ब्रह्मचारियों, ऋतयते ऋत को जान करके ऋत के मार्ग पर, सत्य को जान करके सत्य के मार्ग पर चलने वाले के लिए, सत्य को जान करके सत्य के मार्ग पर चलने वाले के लिए सुगह पंथा, ये सत्य मार्ग कैसा है? सरल मार्ग है। पहले ऋजु मार्ग आया था, अब यहाँ पर सुगह पंथा, ये बड़ा सुगम मार्ग है, सरल मार्ग है, कल्याणप्रद मार्ग है, सुखकर मार्ग है। हम प्रार्थना करते हैं स्वस्ति पंथा मनुचरेम, मंत्र बोल करके सब लोग बोलते हैं, पर स्वस्ति पंथा क्या है? कि सत्य को स्वीकार करके सत्य के मार्ग पर चले तो स्वस्ति पंथा हो। तो सुगह पंथा और अनृक्षर, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई कंटक नहीं है, विघ्न नहीं है, बाधाएं नहीं, दुख नहीं। तो सुगह पंथा अनृक्षर, इसमें कोई, ये निष्कंटक मार्ग है। इसलिए निष्कंटक मार्ग को चयन करने के लिए सब एक मतस्थ होवे। अत्र ऐसे सत्य मार्ग में वह अवसादः नास्ति, हमारा नाश नहीं होगा, हमारी अवनति नहीं होगी, खड्डे में नहीं गिरोगे, नरक में नहीं गिरोगे। नरक का तात्पर्य कोई ऐसा शरीर धारण नहीं करोगे जिसमें दुख को ज़्यादा भोगना पड़े। और नरक मतलब कोई पाताल में कोई नरक है, वो नहीं, तो सब विवेचन आ गया होगा। कोई विषय ऐसा नहीं है जो लोक में भ्रम के रूप में प्रचार हुआ है, उनका समाधान यहाँ ना हो। सब विषयों का समाधान इसके अंदर है। तो इसलिए ना अवखादो अस्ति वह, तुम्हारा कोई नाश नहीं होगा, अवनति नहीं होगी। इसलिए सब प्रेमी होकर के एक मतस्थ होवें, ये लिखा। और एक मंत्र आता अथर्ववेद में 4:36-7। अगला मंत्र 8वां भी मंत्र उसी प्रकार के भाव वाला है। इस मंत्र को उद्धृत करके बता करके फिर स्वामी जी के वचन को बताता हूँ। न पिशाचैः संशक्नोमि नास्तेनैः न वनर्गुभिः पिशाचास्तस्मात् नश्यन्ति यम अहम ग्रामम आविशे। शक्नोमि उत्तम पुरुष में है, इसलिए मैं शब्द का अध्ययन करता हूँ। मैं पिशाचैः न संशक्नोमि, मैं पिशाचों के साथ मिलकर के नहीं रहूँगा, नहीं रहता। पिशाच का मतलब असरी भाव, स्वार्थ, दुर्बुद्धि, दुराशय, अपने प्रयोजन को सिद्ध करना, अपने ही अभिप्राय को दूसरों पर थोपना, अपने मत को फैलाना, वेद की बात नहीं, ये सब आसुरी भाव में आते। यहाँ पिशाच शब्द कहा, ऐसे पिशाच शब्दों के साथ मैं सहमत नहीं हो सकता। न शक्नों में नहीं कहा, न संशक्नों में, मैं एक मत नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के साथ मैं एक मत नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, लेट कर लेंगे तो। ना पिशाचैः
संशक्नोमि न स्तेनैः, चोरों के साथ भी मैं सहमत नहीं हो सकता, उनके संगत नहीं हो सकता, उनका अनुचर नहीं बन सकता, न उनका सहयोगी बन सकता हूँ। स्तेन मतलब चोर ही नहीं, चोर दूसरे का धन को चुराना वो तो है, पर साथ में साहित्य की चोरी भी होती है। साहित्य की चोरी का मतलब थोड़ा बहुत वेद की बात ले लिया, लेकर के विशेष अपनी बातों को उसमें जोड़ दिया। कहेंगे धर्म की बात, धर्म के साथ है धर्म के नाम से अधर्म को फैलाना, और अधर्म किस नाम से फैला रहे हैं? धर्म के नाम से। यही चोरी तो है कि वहां की बात यथार्थ रूप में नहीं बताना, और उससे ज़्यादा बड़ा चोरीपन है वो तो थोड़ा तो पैसा लूटता है। ये तो पूरी जिंदगी, कितने लोगों की ज़िंदगी लूट रहा है, दूसरों को कितने खड्डे में डाल रहा है, और अपने शिष्य बना करके अपना पैसा इकट्ठा करता है। पैसे इकट्ठा करना उद्देश्य नहीं होता तो इतना संप्रदाय नहीं बनाते, अपने इतने हजारों लाखों शिष्य नहीं बनाते। यदि कोई शिष्य पैसा नहीं तो कोई शिष्य नहीं बनाएगा। तो ना स्तेन ही, ये सब स्तेन भाव के अंतर्गत। ऐसे लोगों के साथ मैं संगत नहीं हो सकता, मिलकर नहीं चल सकता, ना सहमत हो सकता हूँ। ऐसा संकल्प लेना चाहिए, ऐसा वेद मंत्र बोल रहा है। ना वनर को भी, वन में लूटने वाले डकैत, ऐसे लोगों के साथ भी मैं नहीं चल सकता, और ऐसे विचारधारा के साथ मैं सहमत नहीं हो सकता। तस्मात्, इस प्रकार का मेरा स्वभाव है, मैंने वेद के अनुसार चलने वाला हूँ, सत्य मार्ग में चलने वाला हूँ। ऐसा जिसने दृढ़ संकल्प लिया हो उनका वचन जैसा है। इस प्रकार के वचन होने से, इस प्रकार की प्रतिज्ञा होने से, तस्मात् पिशाचाः नश्यन्ति, यदि इस प्रकार की प्रतिज्ञा सब लोग लें तो सारे पिशाच के भाव समाप्त होंगे कि नहीं होंगे? तस्मात् पिशाचाः नश्यन्ति, सब नष्ट होंगे। इसलिए सब मनुष्यों को इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए, ऐसा वेद कह रहा है। और इस प्रकार संकल्पबद्ध व्यक्ति कहता है, इस प्रकार का मैं यम ग्रामम अहम आविशे, ये कहाँ पर पिशाच मर जाते हैं? जहाँ जहाँ मैं प्रवेश करता हूँ। ऐसा सत्यनिष्ठ व्यक्ति, विद्वान, आप तो विद्वान, जहाँ जहाँ पर जाएगा वहाँ वहाँ पर ये आश्रय भाव नष्ट होंगे। यम ग्रामम अहम आविशे, जिस गांव में, गांव मतलब ग्राम ही नहीं होता, गांव के अंदर पूरा आता, नगर भी आते, पूरा देश आता, जहाँ जहाँ मनुष्य का निवास है सारा क्षेत्र आता। तो जहाँ जहाँ पर इस प्रकार का सत्यनिष्ठ व्यक्ति, आप तो विद्वान, जहाँ जहाँ वो प्रविष्ट होता है वहाँ वहाँ पर तस्मात् पिशाचाः नश्यन्ति, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद भी इसी प्रकार के व्यक्ति हैं। केवल वेद की बात, वेद के अनुकूल शास्त्रों की बात करने वाले, निर्भय होकर के सत्य कहने वाले। एक बार एक राजा ने कहा था कि आप यहाँ पर इस प्रकार का खंडन मत कीजिए, या लोगों ने कहा कि इस प्रकार का वहाँ पर करेंगे तो राजा नाराज हो जाएंगे। तो स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया है? मैं यदि वो नाराज हो जाए तो एक दौड़ में मैं इनके राज्य से बाहर जा सकता हूँ, परंतु परमात्मा रूपी एक परम सम्राट की आज्ञा का अवहेलना करके, उनकी आज्ञा के विरुद्ध चल करके उनके राज्य से मैं दौड़ सकता हूँ क्या? जा सकता हूँ क्या? तो मेरे तो राजा तो परमात्मा है, इन राजाओं को तो सद्बुद्धि देने के लिए हूँ मैं। राजाओं को मार्गदर्शन करने में तो ऋषि मुनि होते थे, और होना चाहिए। तो निर्भय होकर के सत्य कहने वाले स्वामी दयानंद जी, तो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ अविद्या, अज्ञान, अंधकार, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मंत्र कह रहे हैं। उसी प्रकार के अभिप्राय को स्वामी जी व्यक्त कर रहे हैं। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ हूँ और यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ, विदेशों में रहता हूँ, ऐसा नहीं। अब पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए विदेशों में जाकर रहता हूँ, वहाँ अपने संप्रदाय खड़ा किया है, ऐसा नहीं। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ हूँ और बसता हूँ, यहीं रहता हूँ, तथापि तो केवल यहीं की आलोचना नहीं करता,
देखिए, जैसे इस देश के मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देश व मत वालों के साथ भी वैसा ही वर्तता हूँ। मैं भूमंडल में रहता हूँ, भूमंडल में रहने वाले सभी दोषों को प्रकट करूँगा, ना कि केवल आर्यवर्देशीय दोषों को ही प्रकट करूँगा, ऐसा नहीं। या अपने लोगों को दोष प्रकट न करके केवल परदेशी जो मत हैं उन्हीं की आलोचना करूँगा, ऐसा नहीं। चाहे घर क्यों हो चाहे बाहर क्यों, हमारे लिए तो पूरा भूमंडल एक है, एक ही परिवार है। सब मनुष्यों की उन्नति चाहते हैं तो सब फिर देश विभाग नहीं आता। सब मनुष्यों की उन्नति के लिए ही सत्य को प्रकट कर रहा हूँ, ऐसे स्वामी जी ने अपना उद्देश्य बता दिया। तो फिर देश विभाग कहाँ से आता है कि अपने लोगों के प्रति पक्षपात और दूसरे लोगों के प्रति खंडन की दृष्टि, देश की भावना की दृष्टि नहीं हो सकती। तो जैसे इस देश के मतांतरों की झूठी बातों का पक्षपात न करते हुए यथा तथ्य प्रकाश करता हूँ, सत्यार्थ का प्रकाश करता हूँ, वैसे ही दूसरे देश और दूसरे मत वालों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता हूँ, ये कहा। जैसे स्वदेश वालों के साथ मनुष्योन्नति के विषय में वर्तता हूँ, जिस प्रकार के अपने लोगों के, जैसे एक परिवार के यजमान अपने परिवार की उन्नति चाहता है, दिन भर रात भर लगता है, परिश्रम करता है, जो भी सोचता है उसी के लिए सोचता है, उन्हीं की उन्नति करता है। तो जब देश को ही अपना घर समझ लेता हो कोई सन्यासी, आपका विद्वान, तो सबकी उन्नति के लिए प्रयास करेगा। यदि अपना देश समझता हो तो देश ही नहीं पूरे भूमंडल को, संसार को अपना समझता है, तो सब मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए प्रयास करेगा। तो जैसे स्वदेश वालों के साथ मनुष्य उन्नति के विषय में वर्तता हूँ, व्यवहार करता हूँ, वैसा विदेशों के साथ भी वर्तता हूँ। है वहां पर क्या है? विदेशों के साथ भी इतना ही, इसके बाद दूसरा वाक्य था तो अध्यार आ जाता है, तो यहाँ रखा हुआ वर्तता हूँ। तथा सब सज्जनों को भी वैसा वर्तना चाहिए, जिस प्रकार से मैं वर्त रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ या विचार कर रहा हूँ, अभिप्राय रखता हूँ, उसी प्रकार के सबको, सब सज्जनों को, सज्जन वही है जो इस प्रकार का व्यवहार करता है, अरे तो दुर्जन अपने लोगों का तो उनकी उन्नति चाहता है, और दूसरे लोगों की केवल अपनी उन्नति चाहना मतलब दूसरे को दबाना, और फिर वो अपने आप निकलता तात्पर्य। पर सब मनुष्य मात्र की उन्नति चाहना है, वो सज्जनों का काम है, आप तो विद्वानों का काम है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता, तो जैसे आजकल के मत वाले स्वमत की स्तुति, मंडन और प्रचार करते और दूसरे मत की निंदा, हानि और उसको बंद करने में तत्पर होते हैं, यदि मैं सब मनुष्यों की उन्नति न चाह करके किसी एक वर्ग की उन्नति के लिए मैं प्रयास करता, तो अन्य संप्रदाय के समान मैं भी होता, अन्य साधु संतों के समान, अन्य आचार्यों के प्रवर्तकों के समान मैं भी एक प्रवर्तक उसी प्रकार का होता। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पक्षपाती होता, किसी एक संप्रदाय का, केवल शैव संप्रदाय का, केवल वैष्णव संप्रदाय के, अनेकों संप्रदाय हैं, उनमें से किसी एक संप्रदाय का अनुयायी बन करके मैं उसी का मंडन करता, शेष सबका खंडन करता, तो मैं भी उन्हीं में मिल जाता। बहते हुए पानी में हाथ धो लेना, जो चल रहा है उसके साथ चलो ना। लोग बोलते क्यों उसका विपरीत चलते, क्यों खंडन करते, तो मैं भी उसी में रहता। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। जैसे आजकल का वातावरण किस प्रकार का है, स्वामी जी के समय में भी और आज भी, ये सदा के लिए हो जाता है।
जैसे आजकल के मत वाले स्वमत की स्तुति अपनी स्तुति सब लोग करते हैं और अपना मंडन सब करते हैं और अपना ही प्रचार करते हैं। ईश्वर की बात क्यों नहीं करता? कोई नहीं करता। वेद ये कहता है, शास्त्र ये कहते हैं, तो भी अपने मत की पुष्टि में उद्धृत करते हैं। प्रायः तो वेद का नाम लेते ही ले तो श्रुति लेते हैं, अन्य स्वकल्पित या किसी पूर्वाचार्य के द्वारा कल्पित लिखित वाक्य को श्रुति के नाम से उद्धृत करके पुष्ट करते हुए जाते हैं। परंतु केवल वेद ऐसा कहता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं, ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। केवल स्वमत की स्तुति, स्वमत का मंडन और स्वमत के ही प्रचार करते हैं। और दूसरे मत जब अपना ही बात आगे फिर दूसरों को दबाना पड़ेगा, दूसरा खंडन करना पड़ेगा। तो दूसरे मत की निंदा, दूसरे मत की हानि और दूसरे मत को बंद करने में तत्पर, उसको समाप्त करना, उसका नाश करना। उसका नाश करेंगे तब तो ये ऊपर उठेगा। जो पहले से चलता आ रहा है उसको दबाना और दूसरे को उठाना। यह हर संप्रदाय में है, हर मत में है। पुराणों में देख सकते हो। जब वो विषय आएगा तो हम विस्तृत रूप से अच्छी तरह देख लेंगे, अभी नहीं लेंगे। यहाँ स्वामी जी भी संकेत रूप में कर रहे हैं, हम भी संकेत रूप में जानते जाएंगे। तो दूसरे मतों को बंद करने में, समाप्त करने में तत्पर रहते, उद्यत रहते, है ना। सदा उनके मन में तत्पर तात्पर्य उसी में लगा रहना। जैसे छोटे बालक खेलकूद में उनका मन उसी में रहता। पढ़ाई में लगा तो पढ़ेंगे, फिर उधर ही जाएंगे। तो दूसरे काम में लगाए तो काम करके फिर उधर ही खेलकूद में जाएंगे। व्यापारी यहाँ ये कोई यही चल रहा है, आ जाओ, वो तो आया, आचार्य ने बुलाया, किसी विद्वान ने बुलाया तो जाना पड़ेगा, तो आगे मन उधर ही, फिर उधर ही भागते। उनका मन वहीं रहता, उसी में लीन रहते। वो लीन को तत्पर कहते। तो वैसा ही एक मत वाले दूसरे मत को दबाने में, समाप्त करने में तत्पर रहते, लीन रहते। तो दूसरे के प्रति इतना द्वेषभाव रखने वाला कल्याण को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। और दूसरों को उपदेश करते हैं कि हमारे अनुसार चलो, हमारा आशीर्वाद ले लो तो मोक्ष मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? वो मार्ग ही भिन्न है, पर उस मार्ग को दिखाते ही नहीं, बताते ही नहीं। कल्याण मार्ग क्या होता है, सुख का मार्ग, सुख होता क्या है, इसको जाने जनाए तो ठीक है। केवल अपनी वृद्धि और दूसरे का नाश करने वाला धर्म हो ही नहीं सकता। और मत उनका मत हो सकता है, वैदिक मत नहीं हो सकता, वेद का मत नहीं हो सकता। वेद ईश्वर किन्हीं मनुष्यों को भिन्न नहीं कर सकता कि तुम अलग है, तुम अलग है, ऐसा नहीं कर सकता। परस्पर लड़ाता नहीं है। लड़ रहे हैं इसका मतलब वहाँ पर उनका अपना अपना स्वार्थ आया है। अब उसी को यहाँ कह रहे हैं, परस्पर लड़ते हो, दूसरे की निंदा करते हो। तो परस्पर दूसरे के, एक दूसरे की निंदा करके लड़ना बुरा है या बताने वाला बुरा है? लड़ना ही बुरा है। लड़ना ही बुरा है। और बुरा क्या समझते हैं? बताने वाले को बुरा समझते। यह खनन किया। अरे खनन तो एक दूसरे को नहीं करते क्या? दूसरे को दबाने के तत्पर रहते हो तभी तो अपने संप्रदाय को आगे बढ़ा रहे हो। एक पुराण ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से दूसरे पुराण की प्रशंसा करता हो। सत्या प्रकाश पढ़ने की जरूरत नहीं है, असामाजिक साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। पुराणों के सड़क से पढ़ो सबको, केवल अपना अपना पुराण नहीं, सबको पढ़ो, फिर पता लगेगा। खंडन एक दूसरे कैसे भयंकर करते। आंशिक रूप से कुछ लोग प्रवचन देते हैं और सुन लेते हैं, इतने मात्र से पुराने, तो पूरा आद्योपांत पूरा पढ़ना तब पता लगता है खंडन कितना भयंकर है दूसरों का। उन्हीं बातों को बताने वाला बुरा कैसे होता भाई? तो कल ही बताया ये दर्पण जैसा है। दोष हो तो मुख को शुद्ध करो, चेहरे पर दर्पण पर क्रोध मत उतारो।
तो एक दूसरे को खनन करने में और समाप्त करने में तत्पर रहते हो तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। वैसे यदि मैं भी करता तो मैं भी अधर्मी होता, फिर अधर्मी नहीं, ऐसा चलने वाला मनुष्य ही नहीं है, स्वामी जी आगे कहेंगे। वैसे मैं भी होता यदि मैं भी उसी प्रकार से होता जैसे अन्य मत वाले एक दूसरे का करते हैं, निंदा करते हैं। परंतु ऐसी बातें मनुष्यपन से बही है। मनुष्य एक दूसरे का हित चाहता, ना कि अवनति, दूसरे के हानि नहीं चाहता। चाहता तो वो मनुष्य नहीं है। सीधी बात, सरल सूत्र है ये। दूसरे की अवनति चाहता है, वो दूसरे का हानि करे न करे खुद तो करता है। खुद की हानि तो वो करता है, परिणाम उसकी हानि होगी। वो स्वयं भी जानता है कि मैं लोगों को धोखा दे रहा हूँ। यदि वो आत्मनिरीक्षण करना जानता हो तो अंदर से ऊपर जानता है, बाहर से कुछ भी बोले कुछ भी करें तो सबके समान यदि मैं भी करता तो ये मनुष्यपन से बाहर है। विद्वान, आप तो विद्वान की बात छोड़ो, वो मनुष्यपन ही नहीं है, मनुष्यत्व ही नहीं है। क्यों मनुष्यत्व नहीं है? पशु का स्वभाव क्या है? पशु का स्वभाव क्या है? एक कुत्ता खड़ा है, दूसरा कुत्ता पास में आ जाना, तो आते समय दूर से देखता कि वहाँ जाना है कि नहीं जाना, कि हमारे मोहल्ले का कुत्ता है या दूसरे मोहल्ले का कुत्ता है। और अपने मोहल्ला कुत्ता हो तो भी कि वो जाने खाने देगा। कुत्ते के पिल्ले बड़े होने के बाद भी माँ भी नहीं आने देती बाद में, देखा ना? उसका भोजन सामने रखने के बाद उसके पिल्ले, उसके बच्चे बड़े हो गए, अंदर गुर्र बोल देती है, पहले संकेत देती है कि मत आना, नहीं है तो फिर हल्का काट देती है, डराती। और कोई भी पशु हो अपने बड़े, अब उससे बलहीन शेर आदि कोई भी शिकार कर लिया खा रहा है तो दूसरे को आने देता। उससे बलवान कोई होगा तो इसको भगा के वो आके खाएगा फिर वो। तो ये दो एक दूसरे को डरा करके छीन के किसी पर हड़प लेना, ये मनुष्यपन है या पशुपन है? और मनुष्य तो दूसरे को सहायता हाथ देता है कि उठो आ जाओ, कोई कठिनाई में तो उसको बाहर कर देता है, सहयोग करता, तो उसको मनुष्यपन बोलते हैं। अगर खड्डा में गिरा तो उसके ऊपर और पत्थर मारो, इसको क्या बोलते? राक्षस। क्योंकि ये मनुष्यपन से बाहर क्यों है? क्योंकि जैसे पशु बलवान होकर निर्बलों को दुख देते और मार भी डालते, दूसरों को दुख देते और मार भी देते, जब मनुष्य शरीर पाके, माने मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के पाके वैसे ही कर्म करते हैं जैसे पशु करते। पशु को समान करते, मनुष्य कहाँ है? वो शरीर से, रूप से वो पशु मनुष्य है, अपने स्वभाव का वो पशु का ही काम कर रहा है। बलवान होकर के निर्बलों को दुख देना, धनवान होकर के निर्धनों को हीन के भाव से देखना, हीन दृष्टि से देखना। तो मनुष्य शरीर पाके वैसे ही कर्म करते हैं, तो वे मनुष्य स्वभाव नहीं है किंतु पशुवत है। वो मनुष्य रूपे ना मृगाश्चरण, पशु के साथ जय पशु मनुष्य के रूप में पशु विचरण कर रहे हैं, ये कहना चाहिए नीतिकार के रूप में। तो वह पशुवत हैं। और जो बलवान होकर के मनुष्य कौन होता है वो बता रहे हैं अब आगे। जो बलवान होकर निर्बलों की रक्षा करता, उसको मारता नहीं, भगाता नहीं, दुख नहीं देता, और बल्कि उसकी रक्षा करता है, हाथ देता, वही मनुष्य का आता है। तो मनुष्य का लक्षण बता दिया, जो बलवान होकर के दूसरे की सहायता करता है, और जो स्वार्थवश होकर के पर हानि मात्र करता है, अपने स्वार्थी होकर के दूसरे की हानि करता है, वह हानि करता जाता, हानि मात्र करता रहता है। वह जानो पशु नहीं, वो पशुओं का ही बड़ा भाई है? वह मानो जानो पशुओं का बड़ा भाई है वो, माने पशुओं से भी ज़्यादा गया गुजरा पशु है वो, राक्षस असुर वही कह रहा था।
तो मनुष्यपन क्या है? सत्य को जानना। पहले कहा मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने का स्वभाव वाला है। हठ, दुराग्रह, स्वार्थ भावना आदि के कारण से बुधवाता है, फिर अपने स्वार्थ की सिद्धि करता है, तो वो मनुष्यपन नहीं है, वो पशुपन है। पशु से भी ज़्यादा गए गुजर होता है, और ज़्यादा निम्न स्तर का पशु है वो, उसको पशु भी नहीं कह सकते, क्रूर पशु। तो इसके लिए स्वामी जी ने सचेत किया कि इसमें सत्यासत्य को प्रकट क्यों किया, मनुष्य को मनुष्य बनाए, मनुष्य को मनुष्यपन दें, फिर इसके बाद सत्यासत्य ग्रहण कराते हुए उनको सत्य मार्ग दिखाएं और सब मनुष्यों की उन्नति को चाहना। इस दृष्टि से स्वामी जी ने इस ग्रंथ को लिखा कि एक एक वाक्य में स्वामी जी प्रकट करते जा रहे हैं कि इस ग्रंथ को मैंने क्यों लिखा, विशेष करके ध्यान देना। तो आज के पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा